डिस्कस एक्सरसाइज 3.2। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है एंड मैट्रिक्स बी हमें गिवन है। कह रहा है फाइंड ए बी एंड बी ए। सबसे पहले क्या चेक करना है, ए बी एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो कंडीशन है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए कितने स्टूडेंट 2 और नंबर ऑफ रोज बी कितने हैं 2, इसका मतलब बराबर आ गए। सो ए बी एग्जिस्ट, सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है। नाउ ए बी, ए मैट्रिक्स लिख लिया, बी मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, मैंने आपको सिखा दिया है। रो 1 ऑफ ए एंड कॉलम 1 ऑफ बी सक्सेसिवली मल्टीप्लाई करके ऐड कर देने एलिमेंट्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1, आपका C1 कंप्लीट हो गया। अब R1 ऑफ ए एंड C2 ऑफ बी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, अब R1 ऑफ ए कंप्लीट हो गई। अब नीचे आ जाओ, R2 ऑफ ए एंड C1 ऑफ बी 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस, अब नेक्स्ट आ गया R2 ऑफ ए एंड C2 ऑफ बी 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका ए बी आंसर आ गया। ये आपका मैट्रिक्स रेडी हो गया, ए बी प्रोडक्ट। अब हमने क्या चेक करना है, बी ए। कह रहा है बी ए एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं, पहले वो चेक करना है हमने। नंबर ऑफ कॉलम्स बी कितने हैं 2 और नंबर ऑफ रोज भी ए कितने हैं 2, इसका मतलब बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है। पहले बी लिख लिया मैट्रिक्स, फिर ए। और मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखा दिया स्टूडेंट, कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका बी ए आ गया। तो ध्यान से देखिए, ए बी ए के इक्वल नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए स्क्वायर इफ ए आपको दिया हुआ है। सो इट कैन बी रिटन एज ए मल्टीप्लाई बाय ए। पहले ए मैट्रिक्स लिख लिया, फिर से ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1। ठीक है स्टूडेंट, R1 ऑफ दिस मैट्रिक्स C1 ऑफ दिस मैट्रिक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, फिर R1 ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड C2 ऑफ दिस मैट्रिक्स 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका R1 ऑफ दिस मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अब नीचे आ जाओ, R2 ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड अगेन C1 ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, सो -1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -1। सो नेक्स्ट R2 ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड C2 ऑफ दिस मैट्रिक्स -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और आपका ये ए स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सो हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट मैं आपको मल्टीप्लाई करके बहुत बार बता चुका हूं, मैंने अब बार बार आपको नहीं बताना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने ए रेज़ टू पावर 4 निकालना है। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये आप 3 यहां से कॉमन निकाल लीजिए, यहां से और यहां पे क्या आ गया स्टूडेंट आपका 1 1 1। दिस इज ए यूनिट मैट्रिक्स, ये क्या आ गया आपका 3i। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट उसके साथ क्या होगा, उसी कॉन्स्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं। यहां पे हमने क्या किया, 3 एंटायर मैट्रिक्स से क्या निकाल लिया, कॉमन। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास 3i आ गया। अब ए रेज़ टू पावर 4 निकालना स्टूडेंट, तो ए रेज़ टू पावर 4 क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर 4 आई रेज़ टू पावर 4, तो स्टूडेंट आई होगा बिकॉज आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, आई रेज़ टू पावर 4 अगेन क्या होगा आपका आई। तो ए रेज़ टू पावर 4 क्या आ गया, 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू आई 81 इंटू आई। तो क्या आ गया अगेन आई के आपका क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, 1 1 1 डायगनली एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0। सो 81 ये आपका स्केलर 81 क्या होगा, एंटायर मैट्रिक्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई।
तो क्या आंसर आ गया? 81, 81 एंड 81, बाकी सारे क्या हैं? 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्या आ गया? a⁴ ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और a² आपको क्या दिया हुआ है? नल मैट्रिक्स। क्या कह रहा है? क्या निकालो? ये k निकालो। ठीक है स्टूडेंट, तो a² आपका नल मैट्रिक्स है, उसको कैसे लिख लिया? a² को a मल्टीप्लाई बाई a लिख लिया, फिर से a लिख लिया, इज इक्वल टू क्या आ गया? नल मैट्रिक्स क्या आ गया? 0 0। ऑर्डर चेक कीजिए ध्यान से स्टूडेंट, ये आपका 2 क्रॉस 2 है, ये भी आपका 2 क्रॉस 2 है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ रोज दोनों बराबर आ गई, तो आंसर क्या आएगा? ये वाला 2 क्रॉस 2, ये आपका 2 क्रॉस 2। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा हम नल मैट्रिक्स लिखना है उसका ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। आ गया स्टूडेंट नल मैट्रिक्स। अब इन दोनों को क्या करना है आपने? मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है? ये आपका क्या आ गया? 2 इक्वल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या आ गया? इक्वल मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं आपके? इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, सो क्या आ गया? ये 0 तो इस 0 के बराबर है, सो इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 8 + 4k इज इक्वल टू 0, या -2 - k इज इक्वल टू 0, और -4 + k² इज इक्वल टू 0। इक्वेट कीजिए स्टूडेंट, सो 8 + 4k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 3.2। ए आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है, कह रहा है देन एग्जामिन वेदर ए एंड बी कम्यूट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो सबसे पहले क्या हमने चेक करना है? ए बी एंड बी ए ऑर्डर क्या एग्जिस्ट भी करेंगे वो के नहीं करेंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए कितनी है? 3 एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी कितने हैं? 3। इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने मल्टीप्लाई करना आपको सिखा दिया हुआ है। R1 ऑफ ए C1 ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट, मैं फिर से आपको बता देता हूं, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 -2 मल्टीप्लाई बाई 0 3 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, 1 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई बाई 0 +3 मल्टीप्लाई बाई 1, ये आपका एक एलिमेंट रेडी हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट R1 ऑफ ए एंड C2 ऑफ बी। 1 मल्टीप्लाई बाई 0 -2 मल्टीप्लाई बाई 1 +3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका सेकेंड एलिमेंट भी रेडी हो गया। अब क्या है? R1 ऑफ ए एंड C3 ऑफ बी। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 मल्टीप्लाई बाई 2 +3 मल्टीप्लाई बाई 0। अब ये आपकी ए बी प्रोडक्ट की R1 रेडी हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या आना है? सेकेंड रो R2 ऑफ ए अगेन C1 ऑफ बी देन C2 ऑफ बी देन C3 ऑफ बी। जैसे आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई कर लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका ए बी प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, मैट्रिक्स आ गया ए बी। हमने क्या करना है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी कितनी थे? 3, और रोज कितनी थी ए में? 3। इसका मतलब बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। मल्टीप्लाई करके आप स्टूडेंट इसको रीचेक कर सकते हो, और ये आपका बी ए आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ए बी ए के बराबर नहीं आया, ए बी ये आया था और बी ए ये आया था, तो ए बी एंड बी ए इक्वल नो। ठीक है स्टूडेंट, सो ए बी एंड बी ए मैं आपको ये प्रॉपर्टी भी प्रूव कर भी दी है, और पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ई आपको ये गिवन है। ये वाला मैट्रिक्स क्या शो करने को बोल रहा है? ए आई प्लस बी ई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब आई प्लस 3a² बी ई। ठीक है स्टूडेंट, सो फर्स्ट हमने क्या सिंप्लीफाई करना है? ए आई प्लस बी ई,
तो पहले ए आई प्लस बी ई निकालिए। ए आपका मैट्रिक, ए आपका कांस्टेंट है और आई आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ए आई आ गया प्लस बी कांस्टेंट है और ई आपका ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये वाला ए इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये स्केलर बी इन सारे एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गई। बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, ए 0 0 ए, और यहाँ पे क्या आ जाना 0 बी 0 0, बीच में प्लस साइन, अब प्लस कर दो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड ए प्लस 0, बाय एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए प्लस 0 ए, 0 प्लस बी बी, 0 प्लस 0 0, ए प्लस 0 ए। आपका क्या आ गया स्टूडेंट, ए आई प्लस बी ई। हमने क्या निकालना, ए आई प्लस बी ई, पहले स्केयर निकालेंगे उसके बाद क्यूब निकालेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है आपका स्केयर या क्यूब का, ठीक है स्टूडेंट, आपको ये निकालना ही पड़ेगा। ये आपका हमने ए आई प्लस बी ई निकाला था, अगेन ये क्या ए आई प्लस बी ई स्केयर, दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करना आपको मैंने सिखा दिया हुआ है। ए इंटू ए स्केयर प्लस बी इंटू 0 ए स्केयर आ गया, फिर ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी। ठीक है स्टूडेंट, R1 आपकी रेडी हो गई। फिर अब R2 0 इंटू ए 0 प्लस ए इंटू 0 0, फिर 0 इंटू बी 0, ए इंटू ए स्केयर 0 प्लस ए स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ये ए आई प्लस बी ई होल स्केयर के एलिमेंट्स आ गए, ए स्केयर प्लस ए बी 2 ए बी 0 एंड ए स्केयर आ गया। अब हमने क्या निकालना स्टूडेंट, ए आई प्लस बी ई क्यूब। कैसे निकालेंगे, ए आई प्लस बी ई को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ए आई प्लस बी ई स्केयर के साथ। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ए आई प्लस बी ई स्केयर आप निकाल चुके हो, ये आपका ए आई प्लस बी ई आ गया, और ये आपने जो भी निकाला था ए आई प्लस बी ई का स्केयर निकाला था, अगेन मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना आपको आ चुका है। सो ये क्या आ गया आपका, ए आई प्लस बी ई होल क्यूब। सो ये आपका आंसर आ गया ए आई प्लस बी ई। ठीक है स्टूडेंट, ए को ए स्केयर के साथ ए क्यूब, फिर बी को 0 के साथ 0 ए क्यूब प्लस 0, फिर ए को 2 ए बी के साथ 2 ए स्केयर बी, फिर इस बी को ए स्केयर के साथ बी ए स्केयर, ये आपका आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 3 ए स्केयर बी। अब नीचे आ जाओ, 0 इंटू ए स्केयर 0 प्लस ए इंटू 0 0, 0 प्लस 0 आ गया, फिर 0 इंटू 2 ए बी 0 प्लस ए इंटू ए स्केयर ए क्यूब 0 प्लस ए क्यूब, ये आपका आ गया ए आई प्लस बी ई होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या निकालना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या आई थी, ए क्यूब आई प्लस 3 ए स्केयर बी ई, ए क्यूब लिख लिया, आई आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, और यहाँ पे अब क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्लस 3 ए स्केयर बी, 3 ए स्केयर बी आपका क्या स्केलर, और ये ई मैट्रिक्स था वो आपको गिवन था। अब क्या करना है, इस ए क्यूब को सारे मैट्रिक्स के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या आ गया, ए क्यूब 0 0 ए क्यूब, और 3 ए स्केयर बी को इस एंटायर मैट्रिक्स के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई, 0 0 0 3 ए स्केयर बी यहाँ पे आ जाना। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या कर देना, ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देना हमने, ऐड, ए क्यूब प्लस 0 ए क्यूब 0 प्लस 3 ए स्केयर बी 0 प्लस 0 0 ए क्यूब प्लस 0 ए क्यूब। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये क्या आ गए, दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गए। इसका मतलब ए आई प्लस बी ई होल क्यूब किसके बराबर आ गया, ए क्यूब आई प्लस 3 ए स्केयर बी ई, ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, सो इफ यू ऑब्जर्व द वैल्यूज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड। सो ये हमारा जो हमने प्रूव करना था वो हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या है, पाई बाय 2, और क्या प्रूव करना हमने, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, नल मैट्रिक्स। तो थीटा माइनस फाइव क्या आपका, पाई बाय 2, अप्लाई कॉस ऑन बोथ साइड्स, कॉस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2, एंड कॉस पाई बाय 2 स्टूडेंट क्या होता है आपका 0। सो कॉस थीटा माइनस फाइव क्या आ गया आपका 0। अब मल्टीप्लाई कीजिए दोनों मैट्रिसेस को,
इस R1 को इस C1 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर देने हैं, फिर R1 को इस C2 के साथ मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखा दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई। फिर नेक्स्ट क्या होगा, कॉस थीटा साइन फाई और कॉस फाई साइन फाई, इनको मल्टीप्लाई किया प्लस। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखा चुका हूं। फिर नेक्स्ट R1 ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड C2 ऑफ दिस मैट्रिक्स, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई हो गए, फिर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर फाई। ठीक है स्टूडेंट, सो R1 ऑफ दिस मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। अब क्या है, R2 ऑफ दिस मैट्रिक्स, नीचे आ जाइए सेकंड रो में, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई। ठीक है स्टूडेंट, अब इस R2 को इस C2 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस फाई साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, ये आपका मल्टीप्लाई करके आ गया। अब यहां से कॉस थीटा कॉस फाई स्टूडेंट क्या लेना है, कॉमन ले लिया, यहां से कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन ले लिया, यहां से कॉस थीटा साइन फाई कॉमन लेना है स्टूडेंट, नीचे से साइन थीटा कॉस फाई कॉमन आ रहा है, इस वाले से साइन थीटा साइन फाई कॉमन आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का, कॉस ए माइनस बी। सो अप्लाई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला था, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपके कॉमन थे और ये अंदर क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस फाई, कॉस थीटा माइनस फाई, कॉस थीटा माइनस फाई, कॉस थीटा माइनस फाई। ध्यान से देखिए, ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है स्टूडेंट, अब कॉस थीटा माइनस फाई की वैल्यू क्या थी, वो तो जीरो थी, हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं। तो एंटायर क्या आ गया, नल मैट्रिक्स, किसी भी वैल्यू को अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, जीरो। तो प्रूव हो गया, हमने क्या प्रूव करना था, नल मैट्रिक्स प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, प्रूव हो गया। सो राइट हैंड साइड भी आपकी प्रूव हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आपको गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूँ, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स को तो आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा चुका हूँ और ये आपका ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। अब क्या निकालना हमने, 4a। सो इस स्केलर 4 को एंटायर मैट्रिक्स के साथ क्या कर देना हमने, मल्टीप्लाई बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, बाकी क्या रह गया था, 5i 5, और ये क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। एंटायर स्केलर 5 को मल्टीप्लाई कर दो, सो हमारे पास ए स्क्वायर 4a एंड 5 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने निकालना था। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। अब क्या करना है, ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू है माइनस ये किसकी वैल्यू थी, 4a की, और ये किसकी वैल्यू है, 5i की। अब क्या करना है स्टूडेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना हमने, सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सो 9 माइनस 4 माइनस 5, फिर 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, फिर नीचे आ जाओ, 8 माइनस 8 माइनस 0। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो गए स्टूडेंट, और ये आपका क्या आंसर आ गया, नल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये प्रूव करना था, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। ठीक है स्टूडेंट, आ गया ना माइनस करना, 9 माइनस 4 माइनस 5। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी ऑपरेशन लगाना है, प्लस करना है तो प्लस कर देना, माइनस करना है तो यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपका राइट हैंड साइड भी आ गया।
सो नेक्स्ट ए हमें गिवन है स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और क्या शो करना है हमने, ए रेस टू पावर एन इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n एन 1 - 2n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ n। अब स्टूडेंट आपकी लॉन्ग आंसर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई एक्सरसाइज 3.2 की, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।